हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही और बढ़िया होंगे। तो मेरा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुछ सवाल देखेंगे और आज ये प्रश्नावली ख़त्म करेंगे और अगली प्रश्नावली की ओर अगली वीडियो में चलेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। सवाल हमारा पहला है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल बराबर। उसने कहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो इसके बराबर बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसमें दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 tan इंटू कॉट थीटा बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 tan थीटा गुणे, इसे हम लिख सकते हैं 1/10। कॉट टेन का उल्टा होता है तो 1/10 हो जाएगा और बराबर में हमारा 4 चलता है। 10 से 10 को ख़त्म कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 2 आ जाएगा। यही मान पूछा था उसने। उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा आपको। तो चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो टू टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान बताओ। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे, उसने दिया है कि साइन ए बराबर कॉस ए। तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए बराबर, हम एक लिख सकते हैं ऐसे, और साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन। क्या होता है? टेन ए। इसे लिख सकते हैं हम टेन ए। तो टेन ए बराबर हम एक भी लिख सकते हैं। तो उसने कहा है कि टू टेन स्क्वायर माइनस के 2 सेक स्क्वायर ए प्लस के 5। अब ये हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस के 5। 2 tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। कोष्टक बंद कर देंगे और ये प्लस में 5 हमारा पहले से था। तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर ए माइनस, कोष्टक खुलेगा, ये माइनस का 1 और माइनस का tan स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस के 5 हमारा चल रहा है। माइनस के 10 और प्लस के 10 खत्म। 2 का गुणा अंदर होगा, ये आ जाएगा -2 और ये प्लस का 5 है, तो प्लस के ज़्यादा है तो मान प्लस में आएगा। तो हमारा इसका उत्तर आ गया 3। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। सवाल हमारा तीसरा है कि 3 cot थीटा बराबर 4। 3 cot थीटा बराबर 4 है तो
जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं। उसने ये कहा है कि इसकी सहायता से ये ज्ञात कीजिए कि इसके बराबर ये है या नहीं, इसके बराबर ये है या नहीं है। तो लिख लो, सबसे पहले लिखेंगे हल। उसने दिया है हमें 3 कॉट थीटा बराबर 4, 3 कॉट थीटा बराबर उसने हमें 4 दे दिया। कितना दे दिया? 4। हमने आपको बताया था ये 3 उधर चला जाएगा बटे में, तो कॉट थीटा बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा। तो जब हमें ये दिया हो, अनुपात दिया है, तो हम समकोण त्रिभुज की सहायता से तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं, तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं। तो तीनों भुजाएं जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ये सी और ये थीटा। ये हमारी 90 अंश होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो कॉट उसका उल्टा होता है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। तो 4 ये आ जाएगी और 3 ये आ जाएगी। जब 4 और 3 हमें लंब और आधार दे दिया, अब हमें निकालनी है क्या? निकालना है मुझे कर्ण। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग करेंगे, प्लस आधार वर्ग करेंगे। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, और लंब उसने दे दिया 3, तो 3 का वर्ग, और आधार उसने दे दिया 4, तो 4 का करेंगे वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर हमारा आ जाएगा 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, तो के स्क्वायर मतलब कर्ण वर्ग बराबर 16 और 9 25 होते हैं, 16 और 9 25 होते हैं। के कर्ण स्क्वायर आया है 16 25, कर्ण स्क्वायर जब स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो 25 का वर्गमूल, तो के बराबर हमारा आ जाएगा 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमारी कर्ण आ गई 5, कर्ण हमारी 5 आ गई। अब उसने कहा हमें ज्ञात कीजिए कि इसके बराबर ये है या नहीं है, इसके बराबर ये है या नहीं है। तो इसकी सहायता से करेंगे हम। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 3 बटे 4 कर देंगे। अगर वर्ग उसमें लगा है तो इसमें भी वर्ग कर देंगे, कोई ऐतराज़ नहीं। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बटे 4 का वर्ग, 3 बटे 4 का वर्ग बराबर, उसने कहा इसके ये बराबर है या नहीं, तो ये भी बराबर कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 और बटे 5, अगर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण तो 3 बटे 5 करेंगे, और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लो। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, बटे 1 प्लस 3 का वर्ग 9 बटे 4 का वर्ग 16 बराबर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 होता है, माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है, 16 एकम 16 में से जब हम 9 घटा देंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे 7 बच जाएगा, तो 7 बटे 16 हो जाएगा। और 16 एकम 16 में 9 25 हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 9 25, 25 बटे 16, 16 से 16 कर देंगे ख़त्म, ये हमारा आ जाएगा 25। अगर हर समान होते हैं तो एलसीएम हमारा वही आ जाता है जो हर होता है। तो 16 माइनस 9 करेंगे, 16 माइनस 9 करेंगे। अब ये बचा है हमारा 16 से 16 ख़त्म हो गया, तो बचा है 7 बटे 25, 7 बटे 25, और उधर हमारा बच जाएगा 16 में से जब 9 घटाएंगे तो ये भी हमारा 7 बटे 25 आ जाएगा। तो 7 बटे 25 इधर भी है और 7 बटे 25 उधर भी है, तो इसकी जांच हो गई, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं RHS बराबर LHS, RHS बराबर LHS। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है।
उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले चौथे सवाल की ओर। तो चौथा सवाल हमारा ये है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो नंबर 1 उसने दिया है कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का मान बताओ। और दूसरी चीज़ दी है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो सबसे पहली चीज़ क्या दी है उसने, ये दिया है। सबसे पहली चीज़ क्या दी उसने, ये दिया है। अब हम इसमें कुछ करेंगे। तो 1 प्लस कॉट थीटा का उसने मान दिया है, इसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं थोड़ा। कॉट थीटा का उसने मान दिया है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन कॉस ए, ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसा ही नीचे है, ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी कोष्टक में और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ऐसा ही नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ए मान लो एक को और बी मान लो दूसरे को। इसे भी ए मान लो, इसे बी, और इसे भी ए और इसे बी, और इसे भी ए इसे बी। तो इसके बराबर हम अगर ये लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होगा। और माइनस लगाए तो माइनस, बी क्या है, बी है साइन, तो साइन का वर्ग हो जाएगा साइन ए साइन स्क्वायर ए बटे में ऊपर पूरे के बदले ये आ गया, पूरे के बदले ये आ गया। ऐसे ही नीचे करेंगे हम तो ये हो जाएगा, इधर 1 है और इधर कॉस है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। इसका हम आगे बताएंगे तुम्हें। जैसे मान के चलो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये सूत्र रट लो, ये जो है रट लो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर अगर 1 है तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए में बदल जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब कॉस, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता तो हो जाता हमारा टेन थीटा। अगर कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। अगर ए है तो ए कर दो, और इसमें अगर वर्ग लगाए तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इसका पूरे का मान, इसका जो है इसका पूरे का मान कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए है या थीटा है, कुछ भी है, कॉट स्क्वायर ए है इसका पूरे का मान। और ये कॉट स्क्वायर भी, यहाँ भी कॉट स्क्वायर ए पूछा है और यहाँ भी कॉट स्क्वायर ए पूछा है, तो आंसर जो है समान दोनों का आएगा। उसने कॉट थीटा का मान दिया है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो क्या करेंगे, इसका वर्ग अगर करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाए तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7/8, 7/8 का वर्ग। तो 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64 होता है। यही स्थिति दूसरे वाले में बन जाएगी 49/64, 49/64। तो दोनों का मान जो है सेम आएगा, दोनों का मान सेम आएगा बिल्कुल। तो यही हमसे पूछा था।
उम्मीद है ज़रूर आपको समझ में आया होगा। और जो है 5वें सवाल की ओर चल रहे हैं अब हम। 5वां सवाल कह रहा है यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 तो निम्नलिखित के मान बताओ। और उसने दिया है कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। tan a बराबर उसने दिया है 1 और tan b बराबर दिया है √3, तो निम्नलिखित के मान बताओ। और ये दे दिया उसने, ये दे दिया। अब हम एक काम इसमें कर सकते हैं कि a बराबर उसने कितना दिया, tan a बराबर उसने दिया है 1। tan a बराबर tan a का मान 1 कब होता है, जब 45 अंश की बात की जा रही होती है। tan का मान 1 जब होता है जब 45 अंश की बात की जा रही है, 45 डिग्री की बात की जा रही है। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। अब उसने कहा कि tan b बराबर √3, tan b बराबर √3। तो tan बराबर √3 तभी होगा जब कोण 60 की बात की जा रही हो, कोण 60 अंश की बात की जा रही हो, तभी tan बराबर √3 होता है, tan बराबर √3 होता है। तो यहाँ से ये निकल के आया कि a बराबर 45 अंश और b बराबर हम 60 अंश रख सकते हैं। a बराबर 45 अंश और b बराबर 60 अंश रखते हैं। जहाँ a है तहाँ 45 रख देंगे और जहाँ b है वहाँ हम 60 रख देंगे। देखो तो cos a की जगह हम 45 रख देंगे, a की जगह a है 45 रख देंगे, इंटू cos b जो होता है उसके बराबर उसने दिया है cos 60 रख देंगे, माइनस sin a बराबर sin a 45 हो जाएगा, sin 45 डिग्री इंटू sin b है तो 60 डिग्री। ये सवाल इसमें रह गया था इसलिए हमने करवाया है। इसका अभी आपको सारी पढ़ाई नहीं है, ये कम समझ में आ सकता है, आपको घबराना नहीं है। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, इंटू का मतलब होता है गुणा। cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू sin 60 का मान होता है √3/2। ये ऊपर 1 आ जाएगा 1/2√2 माइनस ये हो जाएगा √3/2√2। जब हर समान होते हैं तो वही उठा के नीचे रख देते हैं, तो 2√2 ऊपर क्या है, इधर 1 है माइनस के √3। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं, यही प्रश्नावली ये हमारी जो है 8.1 प्रश्नावली है, ये जो है ख़त्म। अब की बार अगली प्रश्नावली की ओर चलेंगे 8.2 की ओर। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है, ऐसे सवाल उस प्रश्नावली में भर भर के हैं। अभी आपको जब मान वाली सारणी पढ़ाएंगे तो ऐसे सवालों में गर्दा उड़ाओगे भाई, गर्दा क्या करोगे, गर्दा उड़ाओगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।